गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और अपेक्षा है कि आप अपनी स्टडी को रेगुलर कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स CO2 का जो फिक्सेशन है या CO2 का जो रिडक्शन ऑफ CO2 है वो तीन वे में हम लोग हो सकता है। फर्स्ट है C3 साइकिल, C4 साइकिल, और लास्ट वीडियो हमने C3 या C4 साइकिल को हमने स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे CAM, और CAM भी एक्चुअली CO2 फिक्सेशन का एक ऑल्टरनेटिव यानी एक विकल्प हो सकता है कुछ प्लांट्स के लिए। और वो प्लांट्स एक्चुअली कौन से होते हैं स्टूडेंट? जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट CAM साइकिल यानी CAM पाथ। तो CAM का पाथ, ये क्यों नाम, इसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसु क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी ये CAM जो साइकिल है या पाथ है, और ये भी एक्चुअली कौन है स्टूडेंट? फिक्सेशन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ CO2 इन CAM प्लांट्स। और CAM प्लांट, इसका साइकिल का नाम CAM क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले इट पाथ डिस्कवर्ड इन क्रेसुलेसी फैमिली या क्रेसुलेसी फैमिली प्लांट्स, यानी क्रेसुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें इसको डिस्कवर किया गया था। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट जनरली जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक यानी मरुस्थलीय यानी शुष्क एनवायरनमेंट जो होता है, यानी जीरो एनवायरनमेंट यानी जेरिक एनवायरनमेंट होता है, ड्राई एनवायरनमेंट यानी मरुस्थलीय एनवायरनमेंट के प्लांट्स हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। और ये साइकिल जनरली अगेव की बात हम करें, क्रेसुला है, ओपेंसिया नागफनी, कैक्टस, इरेक्टस कैक्टस बोलते हैं, या मैं कैक्टस। ओके, यानी ये कैक्टस, ओपेंसिया, नागफनी, ये जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में एक्चुअली ये पाया जाता है। और ये इन प्लांट्स का एक्चुअल में एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी इनका एक कार्य की एक अनुकूलन है। और हम जानते हैं हर प्लांट्स, हर ऑर्गेनिज्म होता है, उन सभी में अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एडेप्टेशन या अनुकूलताएं पाई जाती है। वो अनुकूलताएं उस प्लांट्स को, उस एनिमल को उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने में क्या करती है? हेल्प करती है। यानी विच एडेप्टेशंस प्रोवाइड या हेल्प इन live a survival their क्लाइमेटिक रीजन्स या क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करती है। तो ऐसे में ये इनके अंदर एक CAM पाथ पाया जाता है जो इनका एक एडेप्टेशन एक्चुअल में क्या है? सिग्निफिकेंस है। अब स्टूडेंट हम लोग CAM जो पाथ वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग, इसलिए ये प्लांट जो होते हैं इसलिए इसको नाम क्या कर दिया? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये क्रेसुलेसी फैमिली प्लांट्स होता है इसलिए इसका नाम ये है। और ये प्लांट्स मैंने एकदम बताई थी। अब इस प्लांट्स जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। लाइक इन प्लांट्स के जो स्टोमेटा स्टूडेंट जो होते हैं, या अगर बात हम करें दीज प्लांट्स है, यानी ये CAM प्लांट्स की बात हम करें, दीज प्लांट्स हैव फ्लैशी, अगर बात यूं करते हैं फ्लैशी थिक लीव्स। इनकी जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो फ्लैशी होती है, गुद्देदार होती है, मांसल होती है, मोटी होती है। ओके, और उनके स्टोमेटा जो होते हैं जनरली, इनके जो स्टोमेटा होते हैं स्टूडेंट्स, इनके स्टोमेटा, दीज स्टोमेटा ओपन इन नाइट। ये ध्यान दीजिए, जबकि जनरली सभी प्लांट्स के स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन ड्यूरिंग टू डे एंड रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग टू नाइट। लेकिन इनका अपोजिट होता है, जनरल इनके स्टोमेटा जो होते हैं ओपन इन नाइट एंड रिमेन क्लोज्ड टू डे। इन प्लांट्स में दिन में इनके रंध्र बंद होते हैं जनरली। और प्लांट्स की बात हम करें, अदर प्लांट्स की बात हम कर सकते हैं, C3 C4 एंड जिसमें प्लांट्स जो भी है रिमेनिंग, उन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं जनरली you can open during to day and remain closed during to night. Okay, तो इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं
इस प्रकार के स्टोमेटा जनरल इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सर, दस्य होते हैं, दस्य हुए हैं अंदर, दस्य होते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा हम बोलते हैं स्केटो एक्टिव, स्कोटो एक्टिव, स्केटो एक्टिव स्टोमेटा। These stomata present in क्रेसुलेसिन प्लांट्स, यानी क्रेसुलेसिन जो फैमिली होती है उन प्लांट्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में बता दिया लाइक नागफनी, अगर बात हम करें ओपेंशिया की बात हम करें, इरेक्टाइल कैक्टस की बात हम कर सकते हैं, थोर की बात हम कर सकते हैं, उन प्लांट्स में ये पाया जाता है। आगे वो प्लांट्स में मैंने बता दिया, क्रोसोला बता दी, ये इन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार स्टोमेटा होते हैं। और ये नाइट के अंदर क्या होता है, अब जनरली क्या होता है नाइट में, जब क्योंकि डे में अगर इनके क्लोज है तो डे में CO2 का, एक्चुअली में CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है या CO2 का जो डिफ्यूजन है ड्यूरिंग टू डे वो नहीं हो सकता। तो इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए एक अलग साइकिल होता है। तो इस ये प्लांट्स क्या जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, नाइट के दौरान, जब नाइट के दौरान इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो मैं एक साइकिल बना के ही आप लोगों को ये पाथ बना के समझा दूं। ये CM पाथ का नाम तो आप समझ गए होंगे। अब जनरली यहां पर अगर बात हम कर सकते हैं, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको या प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट C4 साइकिल। और C4 साइकिल में हम देखा था कि C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों होती है, पर C4 प्लांट्स के अंदर मेसोफिल और बंडल शीट, तो वही यहां पर सेम, बस इन प्लांट्स की लीफ में मेसोफिल सेल्स ही होती है, बंडल शीट नहीं होती है। बस इनमें डे और नाइट का ध्यान रखना, बाकी सेम टू सेम साइकिल बनाऊंगा, वो सेम प्रोसेस चलेगा, बस केवल डे और नाइट। तो ये मैंने यहां पर लिखा है, अगर मैं यहां पर जगह दिखा पा रहा हूं, नाइट, एट नाइट। तो नाइट में क्या होता है स्टूडेंट, इन प्लांट्स में नाइट में when stomata open during to at night, ओके, इनके ड्यूरिंग या नाइट के दौरान इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं। और स्टोमेटा ओपन होने से CO2 entered मेसोफिल सेल्स ऑफ दिस प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है, बाई या थ्रू टू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा CO2 एक्चुअली क्या होती है, एटमॉस्फेयर से CO2 जो होती है वो एंटर्ड इन मेसोफिल सेल्स थ्रू टू स्टोमेटा, ओके। तो इन प्लांट्स के अंदर नाइट में क्या होता है, जो PEP वही है सर, फॉस्फोइनोल पायूरेट, फॉस्फोइनोल पायूरेट जो होता है वो CO2 एडेप्टर होता है। और CO2 एडेप्टर क्या होता है, CO2 को किसको स्टूडेंट, और हम जान सकते हैं 3 कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये क्या करेगा CO2 को, किसको, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्ट विद CO2 प्रेजेंस ऑफ पेप्सिको, ये मैंने पहले बता दिया था, पेप्सिको या PEP कार्बोक्सिलेज, तो उसका शॉर्ट नाम बताया था पेप्सिको या PEP कार्बोक्सिलेज, एंड प्रोड्यूस एंड फॉर्म ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये ध्यान दीजिए, यही आपके C4 प्लांट्स में देखा था। बस C4 प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है वो डे में ही होता है, ये ध्यान दीजिए। यहां पर आप देखिए ये प्रोसेस नाइट में हो रहा है, और नाइट में क्या होता है इन प्लांट्स में CO2 का, हम यहां बात करें CO2 का, यहां पर क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, फिक्सेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग एट नाइट, नाइट में ये CO2 का फिक्सेशन करता है, ये ध्यान दीजिए। और CO2 का जो रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, वो ड्यूरिंग टू डे में होगा। अभी कैसे, तो नाइट में क्या करते हैं, CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं या CO2 को ग्रहण करते हैं, PEP कन्वर्ट या प्रोड्यूस या फॉर्म OA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये बार-बार आपको कह रहा हूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये PEP का पूरा नाम मैंने इधर आपको लिखा है था लास्ट वीडियो में, एक बार फिर बता दूं, फॉस्फोइनोल पायूरेट, ओके, फॉस्फोइनोल पायूरेट, ओके। OA का पूरा नाम लिखा। अब OA जो होगा कन्वर्ट इनटू मैलेट या मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और प्रेजेंस ऑफ NADPH2, ये मैंने आप लोगों को C4 साइड बताया था। NADPH2 का यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और OA का रिडक्शन ऑफ OAA, प्रेजेंस ऑफ NADPH2 इन मैलिक एसिड, इसका इसमें अपचयन होगा और इसका ऑक्सीकरण होगा, ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्या रिड्यूस्ड है, और NAD इज ए रिड्यूस्ड एनर्जी, यानी इसे हम स्वांगिक एनर्जी कहते हैं। इट्स फॉर्म या इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टू लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, क्योंकि मैं बार-बार आपको समझा रहा हूं कि स्टूडेंट हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं।
अप्रकाशित डार्क अभिक्रिया। और आप ये सोच सर डार्क अभिक्रिया तो हमने C3 पढ़ी, तो मैंने बताया कि वो भी C3 साइकिल वो भी डार्क का ही एक टाइप है, C4 भी डार्क का ही टाइप है, और ये भी डार्क है, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो कॉमन होती है। अगर बात हम लोग कर सकते हैं जनरल में एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मैं दूं तो आप लोग बात हम कर सकते हैं आफ्टर 10th की बात हम करें, 10th तक की स्टडी हम सभी स्टूडेंट की कॉमन होती, कॉमन सब्जेक्ट के साथ अगर बात हम करें। लेकिन जब आप व्हेन यू एंटर्ड या व्हेन यू गो इन नेक्स्ट 11th क्लास में, तो यू चूज ए स्पेसिफिक फैकल्टी, ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर योर फर्दर स्टडी। तो आप वहां पर आर्ट्स कॉमर्स या साइंस के साथ जाते हैं, तो वो एक्चुअली में आपके स्पेसिफिक स्टडी आप जो चूज करते हैं। तो वही बात यहां पर है कि लाइट रिएक्शन जो है वो तो कॉमन है, उसके आगे जाकर जो प्लांट्स हैं वो CO2 का जो फिक्सेशन करेंगे वो C3 साइकिल से भी करते हैं, कोई C4 से करता है, कोई CM से करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स अपने 11th के बाद की स्टडी, 10th के बाद की स्टडी आर्ट के साथ करता है, कोई साइंस के साथ जाता है, कोई कॉमर्स जाता है, कोई साइंस में बायो, कोई मैथ्स और कोई एग्रीकल्चर, कोई IT, अलग अलग फैकल्टी को ले लेते हैं। तो वो यहाँ पर ओके, लेकिन बेसिकली 10th तक की जो स्टडी होती है वो कॉमन होती है। तो आप समझ रहे हो मैलिक एसिड ये अब नाइट। अब डे में क्या होगा, डे में अगर बात हम कर इन डे की बात हम दिन में क्या होगा कि मैलिक एसिड एंटर्ड या मैं एंटर वाले में छोड़ दिया, यहां पर एंटर वाला मैटर नहीं, क्योंकि ये जो मैंने आपको डिफाइन जो यहां पर मैंने सेप्टम लिखा है वो डे और नाइट दिखा रहा है, ये वो सेंस है। C4 मैंने आपको ये सेप्टम बनाया था किसके लिए, मेसोफिल बंडल के। तो यहां पर जो मैंने आपको यहां पर जो सेप्टम दिखा रहा है वो डे और नाइट को। अब नाइट में ये होगा, डे में क्या होगा मैलिक एसिड जो होगा, ये मैंने यहां उसी को वापस लिखा है, आप समझ लो। डे में मैलिक एसिड का क्या होगा, डी कार्बोक्सीकरण होगा, और मैलिक एसिड का डी कार्बोक्सीकरण किस किस हो जाएगा हमने जानते ही पहले से ही, CO2 में, और एक किस हो जाएगा पायरुविक एसिड, पाईयूरिक, ये पाईयूरेट कैसे, पाईयूरेट, ये पाईयूरिक एसिड, ओके, पायरुविक, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड एक्चुअली 3 कार्बन कंटेनिंग एक कंपोनेंट्स, और ये 4 कार्बन वाला है। तो इसमें से क्या होगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डीकार्बो निकल जाएगा, तो डीकार्बोक्सीकरण या कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, ओके। और पायरुविक जो एसिड होगा वो वापस से बात कर सकते हैं, पायरुविक एसिड जो होगा वो वापस से प्रेजेंस ऑफ ATP, ये सर मैं फिर बताना चाहूंगा, ये जो आप सेप्टम देख रहे हैं मैं डे और नाइट बता रहा हूं, ये नाइट की डे में हो रहा है, और डे में वापस क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है वो ATP का यूज करते हुए या रिएक्ट विद ATP एंड कन्वर्ट इनटू PEP, ओके सर। और PEP वापस का फॉर्मेशन हो गया, तो हम इसको पाथ भी कह सकते हैं, यानी पाथ या साइकिल कह सकते हैं। अब PEP अगेन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है, और अगेन ऑक्सीडेटिव। लेकिन यहां पर अभी आपने बोला कि स्टार्च का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, तो यहां पर क्या होगा ये मैं पूरा बता दूं, ADP प्लस IP, ओके स्टूडेंट, तो ये इस PEP कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये सेम उसी प्रकार चल रहा है, अगर बात आप करें C4 साइकिल भी ऐसा ही था, CM भी ये था, लेकिन CM जो प्लांट्स क्रेसुलेशन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन वो नाइट में तो क्या करते हैं CO2 का फिक्शन करते हैं, CO2 का फिक्शन, और डे में क्या करते हैं CO2 का रिडक्शन करते हैं। और CO2 एंटर, CO2 किस में एंटर कर जाएगा स्टूडेंट, CO2 का एंटर करने के लिए इन प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद है, वही की बात हम करते हैं RUBP, और प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, ये सेम वो कब होगा, रूबिस्को, ओके स्टूडेंट, रूबिस्को रिड्यूस बाय कार्बोक्सी एंजाइम को रखते हैं, RUBP इसको एक्सेप्ट करें, और RUBP से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा C3, और C3 के डायरेक्टली आप लोग जानते हैं PGA बन जाएगा, PGA से PGL बन जाएगा, ये सब बार-बार, और PGL से वापस से RUB बन जाएगा, ये कौन सा साइकिल हो गया C3, और उससे इधर क्या बन जाएगा शर्करा यानी स्टार्च। हालांकि पहले शर्करा बनेगा, शुगर बनेगा, फिर स्टार्च में सजा हो जाएगा। आप समझिए स्टूडेंट, एक बार इसको वापस समझें कि नाइट में ये प्लांट्स जब इनके इंस्ट्रूमेंट ओपन होते हैं तो ये क्या करते हैं CO2 का फिक्सेशन कर लेते हैं OA और मैलिक एसिड में। ड्यूरिंग टू डे में जब इनके इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने पर ये प्रेजेंस ऑफ, अगर बात करो डे में एक्चुअली क्या करेंगे, ये CO2 का रूबिस्को एंजाइम जो होगा, क्योंकि नाइट में तो क्या होता है कि अब दिन में इनके रंध्र बंद हो चुके, तो आपके दिमाग में माइंड आ रहा होगा सर इनको CO2 कैसे प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि इनके स्टोरेज बंद हो चुके हैं।
तो सर मैं बता रहा हूं कि नाइट में जो CO2 इन्होंने ली थी उस CO2 को इन्होंने यहां पर फिक्सेशन किया हुआ है। तो यही जो कार्बनिक जो कंपाउंड्स है वो क्या होंगे, टूटेंगे और डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 रिमूव होगी और CO2 रिएक्ट विद RuBP, रिब्लोज बाइफॉस्फेट। ये पहले पढ़ चुके स्टूडेंट, ये इसको कंफर्म कर लें। रिब्लोज मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट टू रिब्लोज बाइफॉस्फेट, तो रिब्लो बाइफॉस्फेट रिएक्ट विद अगर यू कैसे CO2 एंड फॉर्म PGA। ये मैंने बता दिया था आपको, ये PGA और PGA जब बनता है तो हम उस साइकिल को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। तो आपने क्या देगा, C3 प्लांट्स भी फूड का या कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसाइज जो कर रहे हैं यानी रिडक्शन ऑफ CO2 है वो C3 साइकिल हो रहा है। वहां पर भी C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल हुआ था, लेकिन C4 प्लांट्स में C4 साइकिल भी होता है। वही यहां पर आप देखेंगे CN प्लांट्स में भी आप देखा कि ये जो CO2 का फिक्सेशन जो होता है वो नाइट में होता है और CO2 का जो रिडक्शन होता है वो ड्यूरिंग या यू कह सकते हैं डे में होता है। व्हेन जब रंध्र स्टोमेटा हैव या स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड, जब बंद होते हैं। ये ध्यान से सुने, तो CO2 बंद होने के बाद भी वो नाइट वाले CO2 ही है जो ये CO2 कन्वर्ट ऑक्सोलोमेरिक कॉपी CO2। ओके, तो इसी CO2 का ऐसे मान सकते हैं कि रात्रि में हम लोग किसी भी सामग्री को हम तैयार करके रखें और उसे डे में पकाएं। अगर हम लोग जनरली कुछ हमारे फूड मटेरियल की बात हम करते तो जनरली लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग रात में भिगोते हैं। अगर आप देखो स्प्राउट्स की बात हम करें तो हम रात्रि में उनको क्या करते हैं, भिगोते हैं। ओके सर, और नाइट में यू कर सकते हैं, डे में हम उनका यूज पका कर खाते हैं। तो वही बात होगी कि हमने खाने बनाने की प्रक्रिया को आधा जो स्टेप है, एक स्टेप उसको नाइट में कर लिया और जो नेक्स्ट स्टेप था उसको डे में कर लिया। तो वही बात है, प्लांट्स नाइट में उसकी प्रिपेयर करते हैं और डे में उसको बना लेते हैं। तो फूड का सिंथेसाइज प्लांट C3 साइकिल से करेंगे, जो मैंने यहाँ पर इतना एक्सप्लेन की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि CO2 एंटर्ड इन C3 साइकिल और यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट C3 साइकिल। C3 जानते हैं कि C3 साइकिल मैंने बता दिया था कि किस प्रकार C3 साइकिल के द्वारा लास्ट में RuBP का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि PGL के फास्फोग्लिसराइड के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनमें से 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं RuBP का रीजनरेशन करते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट यू कैन सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज। तो वही यहां पर हो रहा है। तो C3 साइकिल ला समझाते हुए डायरेक्टली बोल दिया कि RuBP रिएक्ट विद CO2 एंड फॉर्म द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA। और PGA जानते हैं फास्फोग्लिसराइड से कन्वर्ट इनटू PGA। और ये मुझे पूरा बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें वो क्या यूज होता है, ATP और NADPH2। तो ATP और NADPH2 किसमें बनते हैं, लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में और क्रेसोलेशियन फैमिली प्लांट्स में लाइट रिएक्शन कॉमन होगा। इसको आप कंफर्म कर लें। आपके माइंड में अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो मैं एक बार वापस क्लियर कर दूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन 2 फेज, फर्स्ट लाइट, सेकंड डार्क। लाइट में O2 का, ये मैंने बहुत बार बता दी कि उसमें ऑक्सीजन जो वाटर होता है उसका फोटोलाइसिस होता है यानी जल का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 का रिडक्शन होता है। इसलिए कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का जो लाइट प्रोसेस है वो सर इक्वल इन ऑल प्लांट्स एज वेल एज, ये कह सकते हैं सभी प्लांट्स में, लाइक वो C3 हो, C4 हो या कोई प्लांट्स हो। लेकिन लाइट रिएक्शन के बाद में जो डार्क रिएक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ CO2, फिक्सेशन ऑफ CO2, यू कैन कंपाउंडिंग फिक्सेशन ऑफ CO2, ये हम लोग पढ़ते हैं या फॉर सिंथेसाइज के ऊपर। तो वो सभी प्लांट्स में अलग अलग वे में होता है और उसको हमने 3 वे में डिफाइन किया हुआ है। कुछ प्लांट्स यानी सम प्लांट्स रिडक्शन ऑफ CO2 बाय C3 साइकिल, सम प्लांट्स रिडक्शन ऑफ CO2 या डू रिडक्शन ऑफ CO2 बाय C4 साइकिल और सम प्लांट CM साइकिल। लेकिन इन सभी साइकिल में एक चीज आप देखिए, फूड का सिंथेसाइज, स्टार्च का सिंथेसाइज C3 साइकिल से होगा, इसको आप कंफर्म कर लें। तो ये आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया और ये जो CM साइकिल है या CM पाथ है उसका फुल नेम बता दिया। ये क्रेसुलेसिक एसिड होता है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं स्टेटो एक्टिव होते हैं, रात्रि में एक्चुअली में खुलते हैं और रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग टू डे में बंद होता है। तो ये स्टोमेटा होते हैं और ये प्लांट्स के एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ दीज प्लांट्स एंड these adaptations help these plants in survival in xerophytic climate या climatic regions. Thank you very much, students.